शुरू करते हैं स्क्वायर रूट। अभी पहली वीडियो में आपने देखा था स्क्वायर रूट कैसे करते हैं, स्क्वायर रूट बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अगर स्क्वायर रूट बाय प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं देखा है तो अभी बेल आइकन पर क्लिक कर आप देख सकते हो। फिलहाल आज हम बात करने वाले हैं स्क्वायर रूट बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। स्क्वायर रूट बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड ये होता क्या है, तो हमने कुछ चुनिंदा क्वेश्चंस लिए हैं, कुछ एनसीईआरटी के हैं, कुछ दूसरी अदर बुक्स के हैं, दो की पेयर्स में है और कैटेगरीज में है। इसके अलावा मैंने कुछ स्टेप्स पहले से ही आप लोगों के लिए मुहैया करवा दिए, पहले से अवेलेबल करवा दिए हैं। और ये इधर जो आप देख रहे हो ये आपके टूल्स हैं, वेपन्स हैं। टूल्स समझ लो, वेपन्स समझ लो, बताऊंगा बाद में है क्या ये। तो पहला क्वेश्चन है 7396 कैसे होता है। तो पहला हमने क्वेश्चन लिया है। आप पहले ही क्वेश्चन से मैं स्टेप वाइज सारे के सारा स्टेप बताकर आपको समझा दूंगा कि ये होता क्या है। लिख देते हैं 7396 ये रहा, और इसको ऐसे हमें, क्योंकि हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से कर रहे हैं, हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से नहीं कर रहे हैं। तो कैसे करते हैं, पहले स्टेप्स, ये 5 स्टेप्स हैं, 1 2 3 4 5 आपको कैमरे में नजर आ रहे होंगे, थोड़ा जूम करके भी देख सकते हो। स्टेप वन क्या कहता है, बिगिन ऑन द राइट साइड, बिगिन ऑन द राइट साइड, मार्क ऑफ द डिजिट्स फ्रॉम पेयर फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, राइट से लेफ्ट पर पेयर्स लीजिए, पहले पेयर्स लीजिए, शुरुआत इसी से कीजिए। तो राइट साइड से मैं पेयर्स बनाता हूँ, कैसे, पहला पेयर ये, ठीक है, दो की जोड़ी होती है, पेयर यानी जोड़ी, तो दो की जोड़ी, तो पहला पेयर ये, दूसरा पेयर ये हमारा पहला स्टेप है। यहाँ काम खत्म हुआ, अब नेक्स्ट पे आ जाते हैं। टेक द फर्स्ट पेयर ऑफ द डिजिट एंड फाइंड द नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर एंड सबट्रैक्ट फ्रॉम फर्स्ट पेयर। क्या कहा सर, कुछ समझ नहीं आया। मैं बात बता देता हूँ। इस स्टेप को समझने के लिए पहले आपको ये जानना बेहद ज़रूरी है कि आपको 1 से लेकर 9 तक नहीं बल्कि 10 तक सारे स्क्वायर्स, 1 से लेकर 10 तक के स्क्वायर्स आपको याद होने चाहिए। देखो मैंने कहा था 1 से लेकर 20 तक के स्क्वायर्स आपको याद होने चाहिए, तभी आप स्क्वायर रूट कर पाते हो, स्क्वायर रूट को अच्छे से समझ पाते हो। लेकिन यहाँ लॉन्ग डिवीजन मेथड पे आपको फिर भी ये थोड़ा सा आपको रिलीफ कर देता है, ये कह देता है 1 से लेकर 10 तक आपको याद होने चाहिए, ज़्यादा और कुछ नहीं चाहिए। तो 1 से लेकर 10 तक आपको याद होने चाहिए स्क्वायर, और यही आपके, ये समझ लीजिए इस क्वेश्चन को करने के लिए ये आपके वेपन्स हैं, टूल्स हैं। आप टूल्स कह दो, वेपन्स कह दो, यानी एक तरह के यही टूल्स हैं जो इसमें अप्लाई होने हैं। कैसे होने हैं, तो देखो पहला पेयर, देखो इन्होंने सेकंड स्टेप में क्या कहा था, टेक द फर्स्ट पेयर ऑफ डिजिट, पहला पेयर डिजिट का लीजिए, फिर उसके बाद एंड फाइंड द नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर। आप 73 के से नियरेस्ट यानी करीब और थोड़ा छोटा या फिर इसके बराबर का नंबर हमें ढूंढना है जो इससे लेस हो सकता है, जो कि परफेक्ट स्क्वायर हो और सबट्रैक्ट हो जाए पहले वाले पेयर से। तो मैं यहाँ पे देखता हूँ, तो सर 81 तो ज़्यादा होता है, क्योंकि 9 का स्क्वायर 81 होता है, वो तो यहाँ आएगा नहीं, हमें ये नंबर लिखना है। तो सर 64 आ सकता है, और 8 8 क्या होता है, 64 होता है, सिंपल है। तो सर 8 8 64 रख दिया है, 8 8 64। इसके बाद इन्होंने क्या कहा था, सबट्रैक्ट फ्रॉम फर्स्ट पेयर, पहले पेयर से लेस कर दीजिए, ये कुछ डिवाइड की तरह हो रहा है, ठीक है। तो लेस किया मैंने, 13 में से 4 गए, कितने बचे सर 9 बचे, और ये 6 खत्म हो गया। खैर अब इसके बाद थर्ड स्टेप में ये क्या कहते हैं, ब्रिंग डाउन द नेक्स्ट पेयर, अगले पेयर को, ये 73 का काम तो क्या हो गया, खत्म हो गया। अब नेक्स्ट जो पेयर है उसको नीचे उतारिए, नेक्स्ट पेयर, ब्रिंग डाउन द नेक्स्ट पेयर एंड ऐड द क्वेश्चन। अच्छा, ब्रिंग डाउन द नेक्स्ट पेयर, तो नेक्स्ट पेयर मैंने उतार दिया। उसके बाद इन्होंने क्या कहा, ऐड द क्वेश्चन एंड डिवाइजर। तो अगर आपको डिवाइड पता हो तो डिवाइड में क्या होता है, सर इस वाले नंबर को, ये होता है डिवाइजर, ये होता है डिविजन, ये होता है क्वेश्चन। तो इन्होंने क्या कहा कि सर डिवाइजर और क्वेश्चन और डिवाइजर को ऐड कर दीजिए, ऐड द क्वेश्चन एंड डिवाइजर। तो मैंने ऐड कर दिया, 8 + 8 क्या होता है, 60, और भी कुछ कहा है, और कहा है ऑल्सो एंटर इट विद अ ब्लैंक ऑन इट्स राइट।
एक और काम करना है आपको इसके राइट साइड, देखो राइट इधर बैठेगा तो राइट साइड इसको आपको एक ब्लैंक छोड़ देना है। ब्लैंक छोड़ दिया, ब्लैंक छोड़ने के बाद अब आपको क्या करना है, स्टेप 4 में आ चुकी है। ये 996 हो गया और ये 16 तो है, लेकिन यहाँ एक और डिजिट नंबर आना है। उन्होंने कहा गैस अ लार्जेस्ट पॉसिबल डिजिट टू फिल द ब्लैंक विच विल ऑल्सो बिकम द न्यू डिजिट। कोई एक ऐसा नंबर आपको सोचना है जो यहाँ पर डल जाए और उसका मल्टीप्लाई स्क्वायर होने पर ये आपको 996 वो आपको कट ऑफ कर दे। ये है क्या सर, समझ में नहीं आ रहा होगा, मुझे पक्का पता है नहीं समझ में आ रहा होगा, लेकिन धीरे धीरे कुछ समझ में आ जाएगा। जैसे कि ये क्या है 16, अब हमें या तो यहाँ पर 6 से लेस करना है। देखो लास्ट नंबर क्या है 6 है, तो किसके स्क्वायर में 6 आता है, एक तो आता है 4 के स्क्वायर में, दूसरा आता है 36 6 के स्क्वायर में, 4 के स्क्वायर में और 36 के स्क्वायर में। ये क्या था 16। देखिए मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो पहले 4 रख कर देखता हूँ। अगर मैंने 4 रखा, ठीक है 4 ही रखूँगा और 4 से ही मल्टीप्लाई होगा। फिर दूसरी कंडीशन है कि मैं 6 से करके देखता हूँ। दोनों कंडीशन में जिसका आंसर 996 आ गया वही नंबर यहाँ रखा जाएगा और वही यहाँ। तो 4 4 से 16 होता है सर, 4 6 से 24 होगा। ये तो यहीं से पता चल गया आंसर सेम नहीं आने वाला। 4 1 4 और ये 656। 996 चाहिए मुझे, 656 नहीं, तो 6 6 36, 6 6 36, 9 आ गया, 6 1 6 और ये 996। तो क्या रखा जाएगा यहाँ पर 6 रखा जाएगा, 6 6 36 और इसको अगर 6 को हम 166 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 996 आ जाएगा। तो यानी लेस होने के बाद मेरा क्या आया 86। तो 7396 का स्क्वायर क्या है, अंडर रूट क्या है, स्क्वायर रूट 86 है, वो 86। ठीक है, ये आपका पहला सवाल हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं जो कि है हमारा 2304। तो स्टेप 1 क्या कहता था, स्टेप 1 कहता था सर पेयर्स बनाइए राइट साइड से, राइट साइड से बनाइए। तो राइट साइड से पेयर्स बना दिए। इसके बाद इसने क्या कहा था कि सर पहला पेयर लीजिए और नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, लेस कर दीजिए। तो क्या है यहाँ पर पहला पेयर 23। अब इधर आ जाते हैं तो 23 का नियरेस्ट 25 तो देखो ज़्यादा हो जाएगा, उससे थोड़ा कम चाहिए। 4 का स्क्वायर 16 होता है, तो 4 का स्क्वायर 16 होता है, तो 4 × 4 4 4 16 कर दिया। इसके बाद लेस करना था, लेस कर देते हैं। 13 में से 6 गए, कितने बचे सर 7, 1 में से 1 0। इसके बाद थर्ड इसने और क्या कहा था कि थर्ड स्टेप में कहा था कि ब्रिंग डाउन द नेक्स्ट पेयर, दूसरा पेयर नीचे उतारिए, तो 0 4 ये हो गया 704। और उसके बाद क्या कहा था, ऐड द क्वोशिएंट एंड डिवाइजर, क्वोशिएंट और डिवाइजर को ऐड कर दीजिए। 4 + 4 8 होता है। इसके बाद इसने एक और बात कही थी, इसने कहा था कि एंटर विद द ब्लैंक्स ऑन इट्स राइट साइड में छोटा सा ब्लैंक छोड़ दीजिए। यहाँ पर कोई एक ऐसा नंबर रखना है जो कि 704 को पूरा डिवाइड कर दे अपने स्क्वायर को लाकर। तो हमने देखा लास्ट में क्या है 4 है, ये एक आपका आइडिया लग जाता है। तो 4 या तो 2 के स्क्वायर में आता है, 2 2 4, या 8 के स्क्वायर में आता है, 8 8 64। तो हम दोनों रखकर देख लेते हैं, क्या 82 से आएगा या 88 से आएगा। तो मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं दोनों को, 2 4 2 8 16, ये तो नहीं आया। ठीक है, तो 8 8 64 6 कैरी हुआ, 8 8 64 वंस अगेन, और ये 70 हो गया 704। यानी क्या आएगा 704 आएगा। 8 8 704। इसके बाद ये लेस होने के बाद लेस हो गया। अच्छा स्टेप 4 के बाद ये पूरा का पूरा आपको बताया था। स्टेप 4 के बाद ये कहता था कि जब तक आपका रिमाइंडर 0 ना आ जाए, यहाँ पर मेरा 0 ही आ गया, ये x बना दो 0 बना दो, डिवाइड करने वाले को पता है।
तो रिमाइंडर जब तक आपका जीरो ना आ जाए या कोई ऐसा डिजिट ना रह जाए जो रिमाइंडर में बचता हो, जो आपके ऊपर के सारे पेयर्स जब तक यूज हो गए हो और नीचे कोई नंबर ना बचता हो या रिमाइंडर में जीरो ना बचता हो, तब तक आप इसको चलाए रखेंगे। फिलहाल हमें ये तो पता चल गया कि ये हमारा क्वेश्चन पूरा हो गया है और 2304 का अंडर रूट मुझे मिल गया है, सब हो गया 48। ये तो काम रखता है, ये मेरा सॉल्यूशन हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं, यहीं से शुरू कर देते हैं। नाउ अब जो हमारे पास पेयर्स आते हैं वो 3 डिजिट वाले हैं, तो 3 डिजिट्स वालों को कैसे आप सॉल्व करते हैं? अभी तक हम 4 डिजिट्स वाले करते आए थे, जैसे 7396 और दूसरा था 2304। अब जो नेक्स्ट हमारा जो डिजिट्स हैं वो 3 डिजिट्स वाले हैं, तो 3 डिजिट्स वाले कैसे सॉल्व करते हैं? कुछ बच्चे 3 डिजिट देखकर ही घबरा जाते हैं कि सर 4 डिजिट्स वाले तो सिखा दिए, 3 डिजिट का कैसे होगा? 3 डिजिट का भी बड़ा इजी होता है, कोई मुश्किल बात नहीं है। तो मैं यही समझा देता हूँ, ये है दोनों को एक साथ ही। तो पहला ले लेते हैं हम 529, ये 3 डिजिट्स वाला नंबर है 529। सर इसका स्क्वायर रूट लेना है बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड, लॉन्ग डिवीजन मेथड से लेना है। कर दीजिए सर, मैंने कौन सा मना किया है? अच्छा रफ वर्क, क्योंकि हम बार बार कर रहे हैं तो मैं लाइन ड्रॉ करके लिख देता हूँ 8। तो 529 है, राइट साइड से 2 पेयर्स लेने हैं, तो 2 पेयर मैंने इधर से ले लिए, लेकिन एक 5 रह गया, अकेला थकेला। तो अकेला थकेला कोई बात नहीं, अकेले का ही एक पेयर बना दो, छोड़ो एक ही को बना। अब ये क्या है? 5 है, तो हमें 5 के नियरेस्ट कोई स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर चाहिए, ठीक है ना। हम कहाँ से आ गए हैं? हम आ चुके हैं स्टेप 2 में, तो हमें परफेक्ट चाहिए पहले वाले पेयर के लिए। तो मेरे हिसाब से तो परफेक्ट है 2 2 ज़ा 4, देख लो 1 है फिर 2 है, एकदम 9 आ रहा है 5 से बड़ा, तो 4 है, तो 2 2 ज़ा 4, लेस किया क्या आएगा? 1 आएगा। फिर इसके बाद क्या था? नेक्स्ट जो आपका पेयर होता है वो नीचे उतरता है, दूसरा वाला पेयर, तो ये हो गया 129। फिर इसके बाद इसके साथ ही क्या था? इसके साथ ये था कि क्वोशिएंट और डिवाइजर ऐड हो जाने हैं, तो 2 + 2 4 हो जाता है। और इसके साथ राइट में आपको क्या छोड़ना है? थोड़ा सा ब्लैंक छोड़ना है, वहाँ पर कोई नंबर फिल करना है। अब यहाँ पर देख रहा हूँ मैं, यहाँ क्या आ रहा है? यहाँ पर 9 आ रहा है, तो 9 किसके लास्ट में आता है? या तो 7 7 7 ज़ा 49 या 3 3 ज़ा 9, दोनों में से एक है, तो दोनों ही लगा कर देख लेते हैं, कोई बात नहीं। तो पहले तो हमारा है 3, सर क्यों मल्टीप्लाई करके 3 3 ज़ा 9 3 4 से 12, अरे ये तो पहले वाले भी मिल गया 129, तो ये मिल गया 3 3 ज़ा 9 129। यहाँ से लेस किया, आया मेरा 0 0 बनाओ या क्रॉस बनाओ, बात वही है। तो क्या कहा था स्टेप 5 में कि जब तक आपका 0 ना आ जाए तब तक आप चलाए रखेंगे। तो यहाँ से हमें क्या पता चलता है? 529 का अंडर रूट जो है सर क्या है? 23 है। 23 को 2 बार मल्टीप्लाई करोगे 529 ही आएगा। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कोई बात। 576, 2 के पेयर्स, एक का पेयर छोड़ दिया, ठीक है। 2 पेयर बनाए, एक पेयर छोड़ दिया, तो 5 के नियरेस्ट चाहिए। 5 का नियरेस्ट क्या होगा? 5 का नियरेस्ट क्या होगा? 5 का नियरेस्ट क्या होगा? 5 का नियरेस्ट होगा 2 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो 2 × 2 हमने चलाया सर 4 आया, एस किया आया 1। फिर इसके बाद क्या था सर? क्वेश्चन पहले तो हाँ नेक्स्ट पेयर हम उतारेंगे, तो नेक्स्ट पेयर हमने उतारा, ये हो गया 176। इसके बाद क्या था? क्वोशिएंट और डिवाइजर को क्या करना है? ऐड कर देना है, तो 2 + 2 4। इसके बाद सिंगल ब्रैकेट, आपको एक ब्रैकेट छोड़ देना था राइट में छोड़ने के बाद अब मुझे यहाँ पर 6 चाहिए, कोई ऐसा नंबर चाहिए जो मैं 4 के थोड़ा बराबर में रखूं कि मेरा 176 आ जाए। पहली बात तो ये कि 4 के टेबल में एक तो 4 4 ज़ा 16 होता है, लास्ट में 6 आ रहा है। दूसरा है 6 × 6 वो भी 36, लास्ट में 6 आता है। तो हम पहले 44 ही चला कर देख लेते हैं। मैंने 4 रखा, ठीक है। 4 4 ज़ा 16 1 कैरी, 4 4 ज़ा 16 176। अरे भैया ये तो पहले में ही मिल गया, तो 4 × 4
रख देते हैं 176 आया आपका, लेस होने के बाद ये आ गया 0। तो हमें क्या पता चलता है, तो भैया हमें पता चल गया है कि 576 का अंडर रूट स्क्वायर जो है वो है 24। ठीक है, यहाँ से हमारा ये क्वेश्चन 3 डिजिट्स वाले भी सॉल्व हो गए। समझ में आ गया होगा आई होप आप लोगों को। क्या ब्लैक बोर्ड दिख रहा है? चलो कोई बात नहीं, ऑडियंस ने अगर देख। आपको सच बात बता देता हूँ, ये ब्लैक बोर्ड और वाइट बोर्ड हमारे कुछ फैमिली मेम्बर्स ने मिलकर अवेलेबल करवाया है सिर्फ आपके लिए। अब चलते हैं थोड़े और बड़े क्वेश्चंस की तरफ। तो पहला वाला है 17,424 और दूसरा वाला है 69,169। ये आपके 5 डिजिट्स वाले नंबर्स हैं और इनको कैसे सॉल्व करते हैं ये भी हम सिखाएंगे और होमवर्क में भी देंगे। 17,424 ये मेरा रफ वर्क है। तो खैर आते हैं स्टेप्स में, फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, फोर्थ स्टेप, 5 स्टेप। तो स्टेप नंबर 1 पे आते हैं। स्टेप नंबर 1 पे आता है बिगिन ऑन द राइट साइड, मार्क ऑफ द डिजिट इन द पेयर फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। राइट साइड से शुरुआत कीजिए, बिगिन ऑन द राइट साइड, राइट साइड से शुरुआत कीजिए और मार्क कीजिए 2-2 के पेयर्स में। मार्क करता हूं। अब 2 और 4 एक पेयर ये हो गया, 7 और 4 एक पेयर ये हो गया, तीसरा पेयर जो है वो अकेला 1 बचता है। तो 1 ये रहा। अब क्योंकि 1 के पास और कोई पेयर, कोई और नंबर नहीं था, इसीलिए हमने इसको कैसे छोड़ दिया, अकेला छोड़ दिया। अब आ जाते हैं स्टेप 2 में, टेक द फर्स्ट पेयर ऑफ द डिजिट एंड फाइंड द नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर। वैसे ही चलते रहना, ठीक है, वैसे ही स्टेप वाइज चलते रहना है। अब ये देखिए आपको के सामने जो जितने भी नंबर्स थे 1 से लेकर 10 तक के मैंने आपको स्क्वायर पहले से दिखा रखे हैं। तो 2 2 ज़ा 4, 4 तो बड़ा है, 4 से थोड़ा कम लेते हैं। 1 1 ज़ा 1, 1 1 ज़ा 1, तो ये छोटा है, बराबर भी है, डिवाइड के अकॉर्डिंग, डिवाइड के रूल से अकॉर्डिंग 1 1 ज़ा 1। लेस किया हमारे पास 0 आ गया। इसके बाद स्टेप 3 क्या कहता था, ब्रिंग डाउन, यानी दूसरा पेयर नीचे उतारो। और इसके साथ क्या कहता था कि डिवाइजर और क्वोशिएंट को आप ऐड कर लीजिए, यानी 1 1 ये 1 1 ये प्लस कर लीजिए। ये मेरे पास आ गया 2 और इसके साथ ही राइट साइड जो है वो ब्लैंक छोड़ना था, ठीक है। और अब ये आया मेरे पास 74। अब 74 को मुझे क्या करना है, हटाना है, गायब करना है, लेस करना है, कुछ करके, क्या करके, यहाँ पे कोई ऐसा नंबर मुझे रखना है जो कि 74 को लेस कर दे। तो देखो 2 नंबर्स आते हैं, 4 किस के लास्ट में, किसके स्क्वायर के लास्ट में 4 आता है। एक तो आता है 2 और दूसरा आता है 8। या तो मुझे यहाँ पर इस बॉक्स में कोई नंबर ऐसा रखना है और उसी से ही मल्टीप्लाई करना है, ठीक है ना। अब धीरे धीरे आप समझ में आ रहा होगा। तो पहले मैंने रखा सर 2, तो मैं अगर मल्टीप्लाई करता हूँ 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, ये तो 44 आ गया। 44 से ही आप अंदाज़ा लगा लो। तो मैं यहाँ 23 एक बार कर देखता हूँ, थोड़ा कम चाहिए ना, मैं ज़्यादा नहीं चाहिए। 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6, 69 आ गया, 69 आया। और मेरे ख्याल से 69 से तो ज़्यादा ऊपर कोई हो नहीं सकता। अगर आप करके देखते हो, फिर भी मैं 4 अगर करके देखता हूँ, 4 4 ज़ा 16, 1 कैरी, 4 2 ज़ा 8 8 1 96। 96 बड़ा होता है 74 से, तो क्या रखेंगे हम, 3 रखेंगे। 3 यहाँ रखा, 3 यहाँ रखा, तो मल्टीप्लाई करके क्या आया था हमारा, 69 आया था। 69 रख दीजिए सर। लेस करके क्या आएगा, 14 में से 9 गए, 14 में से 9 गए, आपके बचे 5 और यहाँ पे बचता है 6। अच्छा, अब दोबारा से यहाँ पे अभी पेयर्स का गिरना खत्म नहीं हुआ, अभी पेयर्स बाकी हैं, अभी 24 भी बाकी है। तो दोबारा से अभी हम स्टेप 3 में ही हैं। हम कहाँ हैं, स्टेप 3 में ही है कि अभी भी हमें नेक्स्ट पेयर को ब्रिंग डाउन करना है, ब्रिंग डाउन द नेक्स्ट पेयर। और फिर इसके बाद
जो स्टेप 3 हमें बार बार कह रहा था कि क्वोशिएंट और डिवाइजर को सर ऐड कर लीजिए। कौन सा क्वोशिएंट? अब ये 13 को प्लस नहीं करेंगे हम, अब इसे 3 को करेंगे, यानी जिससे अभी रिसेंटली हमने मल्टीप्लाई किया है उसी को हम आगे प्लस करते रहेंगे जब तक हमारे पास सारे पेयर्स ना खत्म हो जाए, जब तक हमारा नीचे आंसर रिमाइंडर ना आ जाए। तो 3 को हमने प्लस किया, ये आ गया 26, और फिर से हमें ब्लैंक छोड़ना है। आई होप अब तक तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि स्क्वायर रूट करते कैसे हैं। तो यहाँ कोई नंबर मुझे चाहिए, यहाँ क्या है सर 4। मैं अगर यहाँ पर 2 रख देता हूँ तो, क्योंकि 2 2 4 होता है और 4 चाहिए मुझे, ठीक है ना, तो 262, 2 2 4, 2 6 12, और कैरी 2 2 4, 524, 2 रखिए और 524 लाइए, लेस कीजिए, 0 लाइए, यानी यहाँ हमें क्या पता चला? यहाँ हमें ये पता चला कि 17,424 का रूट जो है, स्क्वायर रूट जो है वो 132 है। ये आंसर नहीं है, आंसर ये है। कई बच्चों को ये कंफ्यूजन होती है। आंसर दरअसल हमारा ये 132 है, ठीक है। यानी अगर मैं 132 को 2 बार मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा आंसर 17,424, ठीक है ना, बात समझ में आई? यानी अंडर रूट 17,424 क्या आएगा? 132 आएगा। और प्लस माइनस लगाना मत भूलना, ठीक है ना, क्योंकि पार्ट 1 में मैंने बताया था क्यों ऐसा है, ठीक है। तो अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो आ गए हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, 16,169। इसको अंडर रूट करके हमें सॉल्व करना है। अब तक तो आपको सारे स्टेप्स याद हो गए होंगे, 5 के 5 स्टेप्स। पहले स्टेप में क्या था, मेरे साथ साथ करते रहे, ठीक है। तो क्वेश्चन अभी कॉपी नोटबुक्स रेडी रखो। तो पहला स्टेप क्या था? पहला स्टेप था पेयर्स बनाना, पेयर्स बना लिए। 6 के पास कोई नहीं है, एक अकेला छोड़ दिया। अब नेक्स्ट आता है, पहले पेयर के पास जाइए सर, इसके हिसाब से जितना इसका परफेक्ट स्क्वायर, कोई ऐसा परफेक्ट स्क्वायर इससे सब्ट्रैक्ट कीजिए जो इससे लेस हो जाए, इससे ज़्यादा बड़ा ना हो। तो 1 1 = 1, 2 2 = 4, 4, फिर 3 3 = 9 बड़ा है, देखो 6 से 9 बड़ा है तो क्या चलाएंगे? 4 चलाएंगे, ठीक है। डिवाइड करो तो 2 × 2 4, लेस किया, क्या आया मेरा? 2। राइट साइड से क्या उतरेगा? 91, तो क्या हो गया? 291। इसके बाद क्या था? क्वोशिएंट और आपका डिवाइजर ऐड कर दीजिए, ये हो गया 4। राइट साइड ब्लैंक छोड़नी थी, राइट साइड मैंने ब्लैंक छोड़ दिया। यहाँ कोई ऐसा नंबर चाहिए जो मैं मल्टीप्लाई करूँ और मेरे पास 291 आ जाए। अब अगर मैं यहाँ 1 रखूँगा तो 41 आएगा। इसके बाद अगर मैं 43 रखकर देखता हूँ तो ये 9 और 3 4 12, थोड़ा करीब आए और करीब आए, तो 45 रखकर देख लेता हूँ। 5 5 25, 225, थोड़ा करीब और आया। तो 6 रखा मैंने, 6 6 36, 3 कैरी हुआ, 6 4 24, 24 27, 276। इतना काफ़ी होगा। अगर मैं 7 32, 329 ज़्यादा, तो 276। जीनियस बंदा जो है वो जल्दी कर सकता है, लेकिन कैलकुलेशन, अगर आपकी मल्टीप्लिकेशन तेज़ है, इमेजिन करके आप मल्टीप्लाई करके देख लो। अगर कैलकुलेशन तेज़ नहीं है, ये सिर्फ मैंने आप लोगों के लिए किया, नहीं तो मैं इमेजिनरी कर सकता हूँ। तो 276 रख देता हूँ, 276 रख दिया है। लेस करते हैं, अगले स्टेप पे आते हैं। वही चल रहा है, वही स्टेप चल रहा है, ब्रिंग डाउन दोबारा करना है, अभी लेस करके। तो 11 में से 6 गए, क्या बचा सर? 5। 8 में से 7 गए, क्या बचा सर? 1। ठीक है, यहाँ तक हो गया, ये 15 हो गया है और आया हमारा 69। ब्रिंग डाउन द नेक्स्ट पे और प्लस करना है क्या? जैसे वहाँ 3 किया था, यहाँ पर 6 को प्लस करना है। ये 6 जिससे अभी रिसेंटली मल्टीप्लाई किया है उसी को हम प्लस करेंगे। तो 6 आप प्लस कर दो, 6 6 12, 1 कैरी 5, और एक नंबर राइट साइड में ब्रैकेट छोड़ना है।
ठीक है ना। तो क्या आ गया अब ये 500 कुछ रखना है यहाँ नंबर, तो मैं लास्ट में क्योंकि 9 आ रहा है तो 9 आ रहा है, शायद आपको इधर से दिख जाए 9 आ रहा है, तो 5 2 3 की मल्टीप्लाई 3 से 3 ही रखना है, 3 ही यहाँ इस जगह पे रखा और 3 से ही मल्टीप्लाई करना है, याद रखना है इस बात को। 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6 और 3 5 ज़ा 15। लो जी, मुझे 1569 चाहिए था और 1569 आ गया, रख दो। अरे वाह, पहला ही एकदम करेक्ट। तो 1569 मैंने सर रख दिया है, लेस कर दिया है, 0 आ गया। क्या पता चला मुझे यहाँ से ये पता चला ब्रैकेट 69,169 का अंडर रूट स्क्वायर क्या है, प्लस माइनस 263। लीजिए, ये थे आपके सारे के सारे स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड। ट्राई कीजिए, जितने क्वेश्चन मैंने आपको करवाए उन क्वेश्चंस को आप ट्राई कीजिए। आप इनको जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना जल्दी आपको आ जाएगा, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट। और आप सभी को रमज़ान की बहुत बहुत मुबारकबाद, और आप रोज़े पूरे रखें, दुआएं करें कि हम ये कोरोना वायरस से जल्द निजात पाएँ। ठीक है, इस वीडियो के कुछ फैक्ट्स, जैसे कि ये वीडियो आपको शूट की गई है 1 o'clock से 3 o'clock तक, वो भी PM नहीं AM में, रात का टाइम हो रहा है। ठीक है, जितने भी हमने बोर्ड्स आप इसमें देख रहे हो, वो ब्लैक बोर्ड, ये वाइट बोर्ड, ये होममेड है, क्योंकि देखो लॉकडाउन के दौरान हम कहीं नहीं जा सकते, तो घर पे ही ये बने हैं, कहीं से लाए नहीं हम लोग, हमने वुडन से घर पर ही इनको प्रिपेयर करवाया है। और NH रहमान की पूरी टीम ने हेल्प की, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। फैमिली मेम्बर्स ने हेल्प की, उनका भी बहुत बहुत थैंक यू। तो अगर आपको ये हमारी मेहनत पसंद आई हो तो अभी लाइक कर दो, अगर प्रॉब्लम है तो कमेंट कर दो। वीडियो कैसी लगी कमेंट ज़रूर कर देना, मुझे बढ़िया लगता है। और साथ ही नए हो तो सब्सक्राइब और बेल आइकन ज़रूर दबाओ।